हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे नए चैनल वर्षा रीजनिंग क्लासेस में। आपको इस चैनल में रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, जैसे रेलवे, एसएससी, एमपी पुलिस, यूपी पुलिस, इन सभी एग्जाम्स में आपको रीजनिंग के इस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। आज हम इस वीडियो में रीजनिंग के 10 महत्वपूर्ण सवालों को हल करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ब्लड रिलेशन से रिलेटेड है। पी क्यू का पिता है और आर एस का पुत्र है। टी पी का भाई है, क्यू आर की बहन है। एस टी से किस प्रकार संबंधित है? ऑप्शन है जीजा पहला, दूसरा बेटी, तीसरा भाभी और चौथा भाई। तो हम जो ब्लड रिलेशंस के ये जो क्वेश्चन है, सबसे पहले हम इसके रूल्स देख लेते हैं कि रूल्स क्या कहता है। रूल्स के हिसाब से हम इसे को कैसे बना सकते हैं। जो हमारा पहला रूल कहता है ब्लड रिलेशन का, वो ये कहता है कि जो मेल होता है, जो मेल है, हम उसको रेक्टेंगल में बंद करते हैं, रेक्टेंगल में बंद करते हैं। और जो दूसरा रूल है ये कहता है जो फीमेल होती है, फीमेल, उसको हम जो सर्कल है उसके अंदर बंद करते हैं। तो ये जो रूल है ये कहता है। उसके बाद में जो तीसरा रूल है हमारा, तीसरा थर्ड रूल, वो जनरेशन के, जो जनरेशन गैप मतलब जनरेशन के बारे में। जैसे हम सेम जनरेशन के हैं, सेम जनरेशन आ जाता है। जैसे भाई बहन, भाई और बहन, भाई बहन जो है सेम जनरेशन के हैं, तो हम उसको जो है हॉरिजेंटल लाइन में, सेम जनरेशन वालों को हॉरिजेंटल लाइन में लिखा जाता है। एंड देन जो चौथा रूल ये कहता है कि जो चौथा रूल है जो जनरेशन गैप है, अगर जनरेशन गैप मतलब जैसे पिता और पुत्र, दो जनरेशन आ गए। यहाँ पे पिता भी आ गया और पुत्र भी आ गया, इसमें दो जनरेशन आ गई। या फिर दादाजी और पिताजी, इन दोनों के बीच में भी जनरेशन गैप आ गया। तो जनरेशन गैप जहाँ पे भी आ जाता है वहाँ पे वर्टिकल लाइन का प्रयोग किया जाता है, मतलब एक सीधी खड़ी लाइन का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो जनरेशन गैप में किया जाता है। और जो हमारा लास्ट रूल है, लास्ट रूल में क्या होता है, वो कहता है कि जो हस्बैंड और वाइफ है, हस्बैंड एंड वाइफ, इन दोनों के बीच में जो हम क्या करते हैं, इन दोनों के बीच में जो हम लाइन खींचते हैं वो डबल हॉरिजेंटल लाइन होती है हमारी, डबल हॉरिजेंटल लाइन का प्रयोग करते हैं। तो चलिए इस जो रूल्स है उनके हिसाब से हम बना करके देखते हैं। आपको अभी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तब आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा कि कैसे हम इस रूल्स का प्रयोग करके अपना क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो पी जो है क्यू का पिता है, पी क्यू का पिता है। पी को जो है वो रेक्टेंगल में बंद कर देंगे, पी को रेक्टेंगल में बंद करेंगे क्योंकि वो पिता है। जो जेंडर एक्सप्लेनेशन है उसका कि वो एक मेल है, इसीलिए हम उसको रेक्टेंगल में बंद कर देते हैं। और जो क्यू का पिता है, क्यू का पिता मतलब यहाँ पे जनरेशन गैप आ गई। तो जनरेशन गैप अगर आ जाती है तो हम क्या करते हैं, एक वर्टिकल लाइन खींचते हैं जनरेशन गैप में। तो वर्टिकल लाइन खींची गई और उसके बाद में यहाँ पे क्या है कि पी क्यू का पिता है। क्यू हम यहाँ पे नीचे में लिख देंगे क्योंकि क्यू का जो है ना वो जेंडर एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसीलिए हम क्यू को ना मेल में रख सकते हैं ना फीमेल में रख सकते हैं, ना हम रेक्टेंगल में रख सकते हैं और ना ही हम जो सर्कल में रख सकते हैं उसको, इसलिए क्यू को हम खुला ही रख देंगे। और आर एस का पुत्र है, यहाँ पे बोल रहा है एस का पुत्र आर है। यहाँ पे एक दूसरा है एस का पुत्र है आर। कौन है? आर है। जनरेशन गैप आ गई तो आर यहाँ पे क्या है कि आर जो है वो पुत्र है किसका? एस का। तो जो यहाँ पे है आर का जो है वो जेंडर एक्सप्लेनेशन है कि वो एक मेल है, इसीलिए हम उसको रेक्टेंगल में बंद कर देते हैं। उसके बाद में टी पी का भाई है। कौन है? पी का भाई है टी। पी का भाई है टी मतलब सेम जनरेशन है, भाई है मतलब सेम जनरेशन है, इसलिए हम उसको जो है हॉरिजेंटल में लिखेंगे। पी के बाजू में हम हॉरिजेंटल एक लाइन खींचेंगे और उसके बाद में वहाँ पे पी का भाई मतलब भाई है, उसका भी जो है वो जेंडर एक्सप्लेनेशन है कि वो एक मेल है, इसलिए हम उसको भी टी, यहाँ पे टी लिखेंगे अंदर में, टी। उसके बाद में फिर आगे देखते हैं क्यू आर की बहन है। क्यू जो है वो आर की बहन है, क्यू बहन है। जो इसका पी क्यू का पिता है, मतलब पी जो क्यू का पिता है जो हमने पहले पढ़ा था, उसके बाद में यहाँ पे क्यू का भी जेंडर एक्सप्लेनेशन हो गया कि क्यू जो है वो आर की बहन है। तो हम यहाँ पे एस को क्यू को जो है वो एक सर्कल में बंद कर देते हैं और इन दोनों के बीच में जनरेशन गैप डाल देते हैं। उसके बाद में एस टी से किस प्रकार संबंधित है, यहाँ पे बोल रहा है एस का टी से क्या संबंध है, मतलब टी की एस जो है वो कौन लगती है या कौन लगता है। तो यहाँ पे जो है देखिए, यहाँ पे टी का भाई
टी का भाई और टी का पुत्र, ये दोनों जो क्यू और आर अगर भाई बहन हैं तो ये जो पी और एस जो है वो या तो हस्बैंड वाइफ होंगे, और पी अगर हस्बैंड है तो एस जो है वो वाइफ होंगी। तो हम इसको सर्कल में बंद करते हैं, और जो पी और एस के बीच में हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशन है तो डबल हॉरिजॉन्टल लाइन से हम इसको दिखाते हैं पी और एस के बीच में। तो हम यहाँ पे डबल हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेते हैं पी और एस के बीच। तो टी का एस से क्या संबंध है, तो यह इसके भाई की बीवी को क्या कहते हैं, भाभी कहते हैं। तो हमारा जो आंसर है वो भाभी हो जाएगा, मतलब आंसर सी इज करेक्ट। यहाँ पे कह रहा है विषम युग्म का चयन कीजिए। सेकंड क्वेश्चन जो कह रहा है वो विषम युग्म का चयन कीजिए, मतलब ये जो चारों जो ए बी सी डी ये जो हमको ऑप्शंस दिए हुए हैं उन चारों ऑप्शंस में से हमको देखना है कि कौन सा भिन्न आता है। 3 जो है वो सुमेलित होंगे और जो एक युग्म होगा वो विषम होगा। तो देखते हैं बांग्लादेश यहाँ पे जो बोला गया है, यहाँ पे जो हमारे युग्म बनाए गए हैं उसमें ये कहा गया है कि जो बांग्लादेश में है वो जो हम जैसे रुपया जो पैसा है, भारत में जो पैसा है उसको रुपये बोला जाता है, वैसे ही बांग्लादेश में जो है वो टका बोला जाता है। बांग्लादेश में टका बोला जाता है, रूस में रूबल बोला जाता है और मलेशिया में रिंगिट बोला जाता है। लेकिन यहाँ पे देखिए दक्षिण कोरिया में रुपया बोला गया है। जो दक्षिण कोरिया है उसमें रुपया थोड़ी बोलते हैं, रुपया नहीं बोला जाता है। जो दक्षिण कोरिया में है जो वॉन बोला जाता है, दक्षिण कोरिया में रुपए को वॉन बोला जाता है। और रुपया कहाँ बोला जाता है, रुपया बोला जाता है भारत में, भारत देश में रुपया बोला जाता है। दक्षिण कोरिया में वॉन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वॉन बोला जाता है। तो ये जो हमारा आंसर हो जाएगा वो दक्षिण कोरिया हो जाएगा। सही आंसर हमारा दक्षिण कोरिया होगा। ये जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है वो नंबर सीरीज के क्वेश्चन है। तो हम देखते हैं जैसे 13 का जो संबंध है वो 29 से क्या होगा, और जो 37 का संबंध, इन जो चारों ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से किसका संबंध हमारा 37 से निकलेगा वो हमको देखना होता है। तो पहले ये देखते हैं कि 13 का संबंध 29 से कैसे है। 13 का संबंध 29 से कैसे है वो देखते हैं। तो पहले हम जो 13 है, 13 का अगर हम दुगुना करते हैं, 13 का दुगुना करते हैं तो हमको 26 प्राप्त होता है। 26 मतलब 26 प्राप्त होता है। 26 में जब हम 3 को प्लस करते हैं, तो जब 26 में हम 3 को प्लस करते हैं तो हमारा जो आंसर आ जाता है वो 29। मतलब इनसे अगर रिलेशन देखेंगे 13 और 29 में, तो 13 का दोगुना करके उसमें 3 को प्लस किया गया है। 13 का दोगुना करके 3 को प्लस किया गया है। तो अब हम देखते हैं कि ये जितने भी ऑप्शंस हमें दिए गए हैं उनमें से हमें दुगुना करके प्लस करके देखते हैं। अगर आंसर 37 आता है, 37 आता है तो हमारा वही आंसर होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। 15 का दोगुना करके देखते हैं। 15 × 2 इक्वल आ जाता है 30, इक्वल आता है 30 प्लस करेंगे, अगर 30 + 3 करते हैं तो 33 आ जाता है। 30 + 3 33 आ जाता है। जो 33 ऑप्शंस जो 33 है वो आ नहीं रहा है यहाँ पे, मतलब ये हो गया कैंसिल हमारा। उसके बाद में सेकंड जो 21 का दोगुना अगर हम करते हैं तो 42 आ जाता है। 42 + 42 तो ज़्यादा हो गया 37 से, इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद में जो 27 है, 27 को अगर हम करके देखते हैं, 27 का दोगुना करते हैं अगर तो 34 आ जाता है। 34 में अगर हम 3 को ऐड करते हैं, 34 में 3 को ऐड किया जाता है तो हमारा आंसर आता है 37। तो देखिए यहाँ पे 17 × 2 जो है, अगर हम यहाँ पे 17 × 2 करते हैं, 17 × 2 + 3 करते हैं, 17 × 2 आ गया हमारा 34 + 3 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 37। मतलब अगर हम रीचेक करके भी देखते हैं तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो सी आंसर आ रहा है। सी आंसर मतलब 17 आंसर आ रहा है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है वो सी आंसर है। तो चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में 9, 15 और 27 इन तीनों के बीच में जो रिलेशन होगा वही इन दिए हुए ऑप्शंस के बीच में रिलेशंस होगा। तो चलिए पहले देखते हैं कि 9, 15 और 27 में क्या रिलेशन बनता है। 9, 15 और 27 अगर हम देखते हैं इसको ध्यान से तो हम करते हैं 9 × 2 9 × 2 हमारा हो गया 18। 9 × 2 = 18। अब में माइनस अगर हम करेंगे 3 करेंगे, माइनस अगर 3 करते हैं तो हमारा आंसर आता है 15। तो चलिए इन दोनों का जो रिलेशन है वो तो हमें पता चल गया। तो 15 और 27 के बीच में देखते हैं क्या यही ट्रिक काम करती है। 9 × 2 मतलब × 2 और -3 × 2 और -3 ये हम यहाँ पे भी करके देखते हैं 15 और 27 के बीच में। तो
15 इंटू 2 माइनस 3, 15 इंटू 2 माइनस 3, 15 इंटू 2 कितना हो जाता है 30, माइनस 3 कितना होगा 27। मतलब ये वाला ट्रिक यहाँ पे काम कर रहा है। तो अब हम इसी ट्रिक को इनमें ट्राई करके देखते हैं, बना करके देखते हैं। अगर यही ट्रिक अगर काम करती है तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए 6, 9 और 18 में अगर हम रिलेशंस देखते हैं तो 9, 15 और 27 के जैसा ही। तो देखते हैं कि 6 इंटू 2 कितना आता है, 6 इंटू 2 12, 12 माइनस 3 करते हैं तो 9 आ जाता है। ओके, 12 माइनस 3 आ गया 9। तो 9 जो है 9 का 2 गुना, ये तो 9 का 2 गुना ही 18 हो जा रहा है। तो इसका मतलब है ये हमारा जो आंसर है 6, 9, 18, ए ऑप्शन ये गलत है। 6, 9 और 18 ये ऑप्शन गलत है। अब सेकेंड ऑप्शन की तरफ चलते हैं। हमारे 15, 25 और 35, 15 गुने 2 30 आ जाता है। 30 माइनस कितना करेंगे कि 25 आएगा, तो हम 5 माइनस करते हैं तो 25 आ जाता है। और जो 25 है 25 दूनी 50 हो जाता है। 50 में से बहुत ज़्यादा माइनस हो रहा है, इसका मतलब ये भी हमारा ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन भी हमारा गलत है। तो हम तीसरे ऑप्शन की तरफ चलते हैं। 21, 35 और 56, 21 का 2 गुना हो जाता है, 21 का 2 गुना 42 हो जाता है, 21 का 2 गुना 42 हो जाता है। तो जो 42 है 42 में कितना माइनस करें कि 35 हो, तो माइनस अगर हम 7 करते हैं तब ये 35 आ जाता है। 35 7 में 35 जो है उस अगर 35 आ जाता है। 35 में 35 का जो 2 गुना है, 35 का 2 गुना 35 का 2 गुना अगर हम करते हैं तो ये 70 आता है। 70 मतलब बहुत ज़्यादा लंबा गैप हो जाता है इसके बीच में, इसलिए ये आंसर भी नहीं होगा, ये ऑप्शन भी गलत है। ये सारे ऑप्शन गलत हो गए। मतलब हमारे पास लास्ट जो है वो बचा हुआ डी है। डी को देखते हैं 12, 20 और 36। 12 का 2 गुना 12 का 2 गुना 24, 24 हो जाता है। 24 माइनस हम कितना करें कि 20 आ जाए, तो 24 माइनस हम 4 करते हैं तो वो आ जाता है हमारा 20 आ जाता है। 24 माइनस 4 करते हैं तो हमारा 20 आ जाता है। और 20 में 20 का 2 गुना करते हैं, 20 का 2 गुना तो ये 40 आ जाता है। और 40 में हम कितना माइनस करें कि 36 आ जाए, तो हम यहाँ पे 4 माइनस करते हैं तो ये 36 आ जाता है, 36 आ जाता है। तो मतलब यहाँ पे हम 3 का जो है 3 माइनस कर रहे थे और यहाँ पे जो है हम 4 माइनस कर रहे हैं। लेकिन इन दोनों के इन सब के बीच में जो गैप है वो बहुत ज़्यादा आ रहा था, और इसके बीच में जो है गैप सिर्फ 1 का आ रहा है। मतलब जैसे ये बना था वैसे ही ऑप्शन डी भी बन रहा है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर है। तो चलिए आगे क्वेश्चन 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 5 वेन डायग्राम है। क्वेश्चन 5 वेन डायग्राम से क्वेश्चन है, भारत, जयपुर, राजस्थान के बीच संबंध कौन सी आकृति प्रदर्शित कर रही है? तो आप देख के बताइए। जैसे भारत, जयपुर और राजस्थान के बीच कौन सा संबंध है, तो देखते हैं। भारत जो है, भारत एक देश है, भारत हमारा एक देश है, पूरा ये देश हो गया। भारत के अंदर में जयपुर भी है और राजस्थान भी है। तो देखते हैं, भारत के अंदर हमारा पहले राज्य आ जाता है, जयपुर एक शहर है तो राज्य पहले आ जाता है। भारत जो है राजस्थान के, भारत जो है जो राजस्थान है वो भारत के अंदर है, तो हम इसको इसके अंदर बना लेंगे। उसके बाद में जो जयपुर है, जयपुर तो राजस्थान के अंदर का एक शहर है, तो इसलिए हम राजस्थान के अंदर में जयपुर को बनाएंगे। मतलब जो ये है, जो हमारा सर्कल आ रहा है, जो हमारा जो वेन डायग्राम है वो कैसा बनेगा, तो वो जो वेन डायग्राम है वो बी ऑप्शंस की तरह बनेगा। मतलब जो भारत है, भारत बाहर वाला हिस्सा हो गया, भारत के अंदर राजस्थान है, राजस्थान के अंदर जयपुर है, जयपुर एक सिटी है, तो भारत के अंदर राजस्थान और राजस्थान के अंदर जयपुर, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, नीचे दिए गए अक्षरों को इस प्रकार व्यवस्थित करें कि एक अर्थपूर्ण शब्द बन जाए। PNIRSG, PNIRSG। आप इसे देख करके पता लगा सकते हैं कि कौन सा ऐसा शब्द है जो अर्थपूर्ण हो, और हम बना सकते हैं इन 6 अक्षरों से। PNIRSG। तो हम आप जरा इसको बार बार पढ़ के देखिए। PNIRSG, PNIRSG, इससे हम क्या बना सकते हैं? तो आप देखेंगे कि हम इससे बना सकते हैं स्प्रिंग, SPRING,
SPRING, स्प्रिंग। स्प्रिंग आपने सुना ही होगा, एक अर्थपूर्ण शब्द है। तो पहले आएगा स्प्रिंग में एस। एस कितने नंबर पर है? 1 2 3 4 5, 5वें नंबर पर है। तो 5 पहले इसमें है, सेकंड डी ऑप्शन में भी है। तो देखते हैं, एस आ गया, पी आएगा। फिर पी कौन से नंबर पे है? पी पहले नंबर पे है। 5 के बाद एक आना चाहिए, तो एक यहाँ पे नहीं है। एक जो है ऑप्शन नंबर डी पे है, मतलब हमारा जो आंसर है वो डी हो जाएगा। हमारा आंसर डी हो जाएगा, मतलब स्प्रिंग आंसर नंबर डी। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, यदि एक्स वाई के पुत्र का भाई है तो एक्स का वाई से संबंध बताइए। जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 पे आपको ब्लड रिलेशंस के रूल्स बताए थे, ये उसी से बनेगा। जैसे हम यहाँ पे बना करके देखते हैं, एक्स वाई के पुत्र का भाई है। तो देखो, वाई के पुत्र, वाई बनाएंगे पहले, वाई के पुत्र, वर्टिकल लाइन, वाई के पुत्र है, कोई भी दे देते हैं हम, वाई के पुत्र। तो जैसे हम यहाँ पे ए रखेंगे, शायद आपको अच्छे से दिख ना रहा हो, यहाँ पे वाई के पुत्र, ए के पुत्र, ए का पुत्र कौन हो जाएगा? बी, ये भी पुत्र है। वाई के पुत्र के पुत्र, वाई के पुत्र का भाई, मतलब सेम जनरेशन। यहाँ पे आ जाएगा एक्स, यहाँ पे क्या आएगा? एक्स आ जाएगा। तो जो एक्स है, एक्स का वाई से क्या संबंध होगा? तो सीधा कह सकते हो, जैसे मेरा भाई, एक्स का भाई के पिता, मतलब ये भी इसके पिता होंगे। ए जो एक्स का पिता है वो ए का मतलब ए पिता होगा। बी का पिता ए है तो एक्स का भी पिता ए होगा। तो इसके जो है वो दादा लगते हैं, दादा या दादी, ग्रैंड पेरेंट्स हो जाएंगे। तो ये इसके दादा या दादी, मतलब वाई का कौन लगेगा फिर? एक्स जो है पोता लगेगा। वाई का कौन लगेगा? एक्स पोता लगेगा। तो यहाँ पे ऑप्शंस में है पोता। सॉरी, यहाँ पे मिसप्रिंट है थोड़ा सा, ऑप्शन नंबर सी ही आंसर आएगा, पोता। मिसप्रिंट है थोड़ा सा, पोता। ओके, तो हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, ABCD 4 क्रमानुसार महीने हैं, जिनमें से ए तथा डी 30 दिन के हैं, तो सी कौन सा माह है? ABCD 4 क्रमानुसार महीने हैं, जिनमें से ए तथा डी 30 दिन के हैं, तो सी कौन सा माह होगा? कौन सा माह होगा? क्या बोल रहा है ये? ए और डी 30 दिन के हैं। तो इनके बीच में हम देखते हैं पहले, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये जो हमारे 12 महीने के नाम हैं, ये हो गए। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो जो 30 दिन है, पहले हम वो निकाल लेते हैं कि 30 कौन कौन से महीने के दिन आते हैं। तो पहले आ जाता है सितंबर, नवंबर, अप्रैल और जून। अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर, ये जो 12 महीने हैं, उनमें से इन चारों महीनों में जो है 30 दिन आते हैं। 30 दिन देखिए, ए, बी और सी और डी, इन चार का फॉर्मेट है, और इन चार के फॉर्मेट में ए और डी, मतलब फर्स्ट और लास्ट, इन दोनों में जो है वो 30 दिन आएंगे, 30 डेज आएंगे। तो 30 दिन, और बीच में अगर हम यहाँ पे देखें तो अप्रैल और जून के बीच में यहाँ पे एक है, और सितंबर और नवंबर यहाँ के बीच में एक है। लेकिन जून और सितंबर, इन दोनों के बीच में यहाँ पे 2 मंथ आ रहे हैं। कौन कौन से? जुलाई और अगस्त, ये दोनों आ रहे हैं। तो बी और सी, अगर हम इसको ए, बी, सी और डी ऐसा रखें, तो हमारा जो सी आ रहा है वो आ रहा है अगस्त, मतलब हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अगस्त हो जाएगा हमारा आंसर, क्योंकि वही ABCD के फॉर्मेट में सी के स्थान पर आ रहा है। तो हमारा आंसर हो गया अगस्त, मतलब सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है, जो LEAPKFZQ, इन जो सबके बीच में ये जो सब है, पहला युग्म
दूसरा युग्म, और ये जो तीसरा युग्म है इसके जो क्वेश्चन मार्क दिए हुए हैं हमें वो ढूंढना है। क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा युग्म EJOT से सुमेलित होगा वो हमको ढूंढना है। तो पहले देखिए हम इसका संबंध निकाल लेते हैं। पहले इनके बीच में क्या संबंध है, इनके बीच में क्या संबंध है, और इन दोनों के बीच में जैसा संबंध होगा वैसे ही हम यहाँ और इन चारों में से ऑप्शंस में से किसके बीच में संबंध बैठ रहा है पहले वो देख लेंगे फिर। ओके, तो चलिए देखते हैं। लीप और LEAP और KFZQ इनके बीच में क्या संबंध है। तो पहला अक्षर देखते हैं LK। LK मतलब L और K के बीच में -1 हुआ है। ओके, पहले अक्षर में CB, इन दोनों के बीच में भी वही B, C से -1 हुआ है तब B आया है। तो वैसे ही हम E से -1 कर देंगे तो क्या आएगा हमारे पास, D आएगा। D देखते हैं कौन से ऑप्शंस में हमको मिल जा रहा है। तो B में आ रहा है और D में आ रहा है। ओके, तो B और D में पहला अक्षर जो है वो D आ रहा है। तो अब देखते हैं दूसरा जो है दूसरे अक्षर का देखते हैं E, ये है E और ये है F, मतलब E और F, L और M। तो देखिए यहाँ पे जो है वो +1 हो रहा है, EFLM, उसके बाद में J, फिर K आएगा, J और K। तो देखिए ये जो दो B और D का ऑप्शंस है, B और D के ऑप्शंस है वो यहाँ पे 3 अक्षरों तक के सेम है। तो हमको लास्ट अक्षर देखना है कि लास्ट में U आएगा कि S आएगा। तो चलिए पहले वो चेक करेंगे। उतना सारा करने में हमारा जो टाइम है बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है, उससे बढ़िया है कि हम लास्ट का जो है उसे चेक कर लेते हैं। लास्ट का जो अक्षर है यहाँ पे है PQ, +1 हुआ है, +1। यहाँ पे S और T में +1 हुआ है, तो यहाँ पे जो T में +1 करेंगे तो क्या आएगा, S आएगा या U आएगा। U तो जो S है वो तो -1 करने पर आएगा, और जो U है वो +1 करने पर आएगा। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा B ऑप्शन। हमारा जो ऑप्शन है वो भी आंसर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हमारा आखिरी क्वेश्चन क्या कहता है, 46 से 11 का जो है वो मेल है, 30 से 7 का मेल है, वैसे ही 50 से हमका जो 50 है उससे हमको मेल देखना है कि कौन सा मेल हो सकता है। ओके, इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो 46 से जो है 11 का 46 से 11 का रिलेशन देखते हैं पहले। 11 और 46 के बीच में क्या रिलेशन है, तो 11 इंटू 2 करते हैं हम। 11 इंटू 2 तो कितना आ जाता है, 44 आ जाता है। 44 आता है। अब 44 में हम कितना प्लस करें कि 46 आए, तो 44 में अगर हम 2 प्लस करते हैं तो 46 आ जाता है। 44 में 2 प्लस करेंगे तो 46 आ जाता है, जिससे 11 और 40 के बीच में रिलेशन बन रहा है। अब अगर हम 11 और 40 के बीच में हमने देखा, 11 और 40 के बीच में, अब हम 30 और 7 के बीच में रिलेशन देखते हैं। 30 और 7 के बीच में रिलेशन देखते हैं, तो यहाँ पे जो है 7 का उसी जो हमने 11 और 40 के बीच में रिलेशन देखा था उसी तरीके से हम देखते हैं। 7 जो है 7 का गुना हम करते हैं 4 से, 7 का गुना 4 से इक्वल हो जाएगा 28 प्लस करेंगे 2 करेंगे, प्लस 2 करते हैं तो जो हमारा आंसर आ जाता है वो 30 आ जाता है। 30 जो है यहाँ पे आ रहा है। तो 7 और 30 का रिलेशन ये बन गया। वैसे ही हमें 50 का रिलेशन देखना है इन चारों ऑप्शंस में से कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा 50 का रिलेशन बनाएगा। ओके, तो पहले देखते हैं 8 का गुना अगर हम 4 में करते हैं, प्लस 2 करना है, 8 इंटू 4 प्लस 2। ओके, 8 चौका 32, 32 प्लस 2 करेंगे तो ये हो जाएगा, कम हो जाएगा। 8 चौके 32, 32 प्लस 2 करते हैं 34, मतलब ये जो है वो रॉन्ग आंसर है। रॉन्ग आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। उसके बाद में हम बी ऑप्शन देखते हैं। बी ऑप्शन को जब हम देखते हैं 13 गुने 2, 13 गुने 4 प्लस 2, 13 गुने 4 प्लस 2,
52 52 52 हो जाता है। 52 प्लस अगर 2 करते हैं तो ये 54 हो जाता है। 54 मतलब ये ज़्यादा हो जाता है, 50 से ज़्यादा हो जाता है, मतलब ये हमारा आंसर नहीं है, ये हमारा आंसर नहीं है। जो 13 है वो भी हमारा रॉन्ग आंसर हो जाता है। तो अब हम देखते हैं सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर 3 सी का आंसर देखते हैं 12 इंटू 4। अगर हम 12 का गुना करते हैं 4 में, 12 गुने 4 और प्लस का 2 करना है, 12 गुने 4 धन 2 कितना आएगा, 12 का 12, 12 24, 12 36, 12 48, 48 48 48 में अगर हम 2 ऐड करते हैं तो हमारा कितना आंसर आ जाता है, 50 50 50 आ जाता है। 50 मतलब किसका जो रिलेशन बन रहा है वो है हमारा 12 का रिलेशन बन रहा है 50 के साथ में। इसी के साथ में ये वीडियो समाप्त होती है। हमारे 10 क्वेश्चन, आप इसी तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करने की अपने घर पर कोशिश किया कीजिए। जो आप कोई भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो उसमें ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर। बाकी धन्यवाद।